जय जगन्नाथ। मेरा नाम मनीष यादव है और आज हम बात करने वाले हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में और जगन्नाथ टेम्पल की विशेषताओं के बारे में। जगन्नाथ का मतलब होता है यानी जगत के नाथ, वे सारे संसार के मालिक हैं जिसे जगन्नाथ कहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जगन्नाथ टेम्पल की विशेषताओं के बारे में। क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या इसके ऊपर नियम फॉलो होते हैं, क्या नहीं हो। जैसा कि जगन्नाथ टेम्पल में जो है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की ही एंट्री है, गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं है। मतलब कि जैसे मक्का मदीना में है जो कि हिंदुओं की एंट्री नहीं हो सकती, मतलब कि हिंदू नहीं जा सकते, उसी तरह इसमें भी हिंदू के अलावा कोई और धर्म के लोग नहीं जा सकते, इस मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन जब मंदिर के बाहर रथ यात्रा जगन्नाथ की निकलेगी तो सभी धर्मों के लोग, सभी लोग, समुदाय के लोग उसमें जो है कि उस रथ यात्रा में भागी बन सकते हैं, रथ यात्रा से दर्शन कर सकते हैं प्रभु जगन्नाथ का। लेकिन मंदिर में एंट्री नहीं है, चाहे तो आप कितने भी अमीर हो या फिर रईस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ हिंदू हो तो ही उसमें एंट्री मिलेगी। रूल है तो रूल है किसी के लिए भी। और यह बात जो है कि मंदिर के द्वार पर ही साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इंदिरा गांधी, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को भी इस मंदिर में नहीं जाने दिया गया था, क्योंकि इन सभी लोगों में से कोई भी लोग हिंदू नहीं थे, या फिर हिंदू थे भी तो हिंदू धर्म को नहीं मानने वाले। जो कि भारत में बहुत ही प्राचीन और पुरानी परंपरा है, जिसमें जगन्नाथ जी का ये रथ यात्रा निकलता है। जगन्नाथ टेम्पल जो कि भारत के उड़ीसा में उपस्थित है। इस मंदिर की विशेषताएं जान करके आप हैरान हो जाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। पहली बात तो ये जानिए कि इस मंदिर के आगे साइंस भी फेल हो जाती है, यानी कि यहाँ पर आकर के साइंस अपना दम तोड़ देता है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो झंडे लगे होते हैं, वह झंडा जो है कि हवा की दिशा में ही बहती है। मतलब कि जिस दिशा से हवा बह रही है उसी दिशा में जो वह झंडा भी बहता है। यानी कि पूरब दिशा से झंडे, मतलब हवा बह रही है तो पूरब दिशा की ओर ही झंडा फहरता है, यानी उसी दिशा में जो है कि झंडे की दिशा होती है। मंदिर के पुजारी जो होते हैं झंडे को हर रोज प्रतिदिन बदलते हैं, यानी चेंज करते हैं। यदि कहा जाता है इसके बारे में कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो मंदिर के द्वार जो है कि 1 सालों के लिए बंद हो जाएगा। और जिस समय झंडा चेंज होता है वहाँ पे लाखों लोग जो है कि, करोड़ों लोग जो है कि वहाँ पे उस झंडे को देखने के लिए आते हैं और इंतजार करते हैं वहाँ पे कि झंडे कब बदले जाएं। और ऐसा क्यों होता है आज तक किसी ने भी ऐसा पता नहीं लगा पाया। कोई भी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो है कि इस झंडे के बारे में पता नहीं लगा पाया कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि कुछ चीजों जो होती है कि धार्मिक चीजें जो होती है कि साइंस के पास भी उसकी जवाब नहीं होती, यानी कि साइंस भी आकर के यहाँ पर आकर के दम तोड़ देती है। और जगन्नाथ मंदिर का जो प्रसाद है यानी दाल चावल, यह दाल चावल जो प्रसाद है वो मिट्टी के बर्तनों में बनते हैं और एक भी दाना, चावल का दाना यानी प्रसाद का दाना, एक भी दाना बर्बाद नहीं होता, यानी वेस्ट नहीं होता है। जरा सोचिए, मंदिर में हर रोज भक्तों की संख्या बढ़ बढ़ करके आती है। इसकी कोई भी कैलकुलेशन नहीं होती है कि आज कितने भक्त आएंगे, कल कितने भक्त आएंगे। लेकिन मंदिर का जो प्रसाद है कभी आज तक घटता नहीं, और शाम होते होते सारे के सारे प्रसाद एकदम खत्म हो जाते हैं और एक भी दाना प्रसाद का बर्बाद नहीं जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि जगन्नाथ कितनी बड़ी विशेषता है। जगन्नाथ टेम्पल जो है कि एक समुद्र के किनारे जो है कि स्थित, और समुद्र की लहरों की आवाजें बहुत आती है मंदिर के बाहर। लेकिन मंदिर के अंदर एंट्री करते ही समुद्र की लहरों की आवाजें एकदम से बंद हो जाती है। जरा आप सोचिए क्या है यह मंदिर। यहाँ पे आकर के साइंस की कोई औकात नहीं रह जाती है इस मंदिर के सामने आने के बाद। ये सारी बातें तो जगन्नाथ टेम्पल की विशेषताओं के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। जगन्नाथ यात्रा की पूरी कहानी क्या है। जगन्नाथ यात्रा, जिसके रथ यात्रा भी कहा जाता है, भारत उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। यह भगवान जगन्नाथ यानी भगवान विष्णु, कृष्ण जिन्हें कहा जाता है, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की विशाल यात्रा में, जिसमें तीनों का भव्य रथों में बैठाकर मंदिर से बाहर लाया जाता है। इस रथ यात्रा की पौराणिक कहानी क्या है, भगवान जगन्नाथ कौन है, ये जानिए। भगवान जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण के का ही एक रूप है। बलभद्र उनके बड़े भाई यानी बलराम है और सुभद्रा उनकी बहन है। तो फिर रथ यात्रा निकाली क्यों जाती है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा को द्वारका से पुरी लाए थे और वो तीनों बाहर घूमने जाना चाहते थे, इसलिए हर साल यह यात्रा धार्मिक परंपरा के रूप में मनाई जाती है। लेकिन इसके पीछे का स्टोरी क्या है। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया यानी जून और जुलाई में भगवान को जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशाल रथों पर बैठाकर श्री मंदिर से 2 या 3 किलोमीटर दूर गुड़िया मंदिर ले जाया जाता है।
यह मंदिर रानी गुड़िया द्वारा बनवाया गया था, जो भगवान की परम भक्त थी। भगवान जगन्नाथ के लिए जो रथ का निर्माण किया जाता है उसका नाम होता है नंदी घोष, जिसमें 16 चक्के होते हैं। और वही भगवान बलभद्र के लिए ये जो रथ का निर्माण किया जाता है उसका नाम है तलध्वज, जिसमें 14 चक्के होते हैं। वहीं सुभद्रा के लिए जिस रथ का निर्माण किया जाता है उस रथ का नाम है दर्पलन, और जिसमें 12 चक्के होते हैं। देखा जाए तो हर एक रथ में 2 चक्कों का अंतर पाया जा रहा है। जिस दिन रथ यात्रा निकलती है उस दिन को गुड़िया उत्सव या गुड़ स्नान यात्रा भी कहा जाता है। जब भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं तो मंदिर में न जाने वाले लोग भी भगवान के दर्शन रथ पर चढ़े हुए कर सकते हैं। इसलिए इसे भगवान का घर से बाहर आना माना जाता है, यानी कि यह कहा जाता है कि भगवान जो है कि अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं बाहर आते हैं। जब भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं तो उन्हें वापस भी जाना होता है अपने घर। 7 दिन बाद भगवान की वापसी होती है। भगवान 9 दिन बाद फिर से अपने मूल मंदिर में लौटते हैं, जिससे बहुधा यात्रा करते हैं। वापसी के रास्ते में भगवान मौसी माँ के मंदिर में रुकते हैं और वहाँ उन्हें पौड़ा पखाला का भोग लगता है, जिसे दही भात कहते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का विशेष तथ्य यह है, यह दुनिया का सबसे बड़ा रथ उत्सव मनाया जाता है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रथ उत्सव मनाया जाता है। इस रथ यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह माना जाता है कि सबको समान अवसर, इस दिन भगवान के दर्शन सभी जाति एवं वर्गों के धर्मों के लोग कर सकते हैं। रथ खींचने की जो मान्यता है और जो भी लोग रथ की रस्सी खींचते हैं, यह बहुत ही पुण्य के कार्य माना जाता है। ऐसा करने से जो होता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे पाप जो होता है कि कट जाते हैं, यानी नष्ट हो जाता है और मनुष्य को जो है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।